लेकिन भाजपा का एक एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री भी ऐसा कहते हैं। रोजगार की बात नहीं करते, रोजगार बनाने की बात नहीं करते, महंगाई घटाने की बात नहीं करते। 1200 रुपए का गैस सिलेंडर आपसे खरीदवाया 5 सालों के लिए, 1200 रुपए का सिलेंडर आपसे खरीदवाया और चुनाव आ रहा था, 2 महीने पहले उसको 400 बना दिया। बहनें सोचो, बहनें सोचो, कह रही हैं कि अभी भी नहीं मिल रहा है 400 का, लेकिन सोचो क्या नियत हो सकती है कि पहले तो आपसे 1200 रुपए में खरीदवाया, जैसे ही चुनाव आया ये कह दिया कि ये 400 का हो जाएगा। क्यों? चुनाव के पहले आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं थी? चुनाव के पहले आपका कोई संघर्ष नहीं था क्या? चुनाव के पहले महंगाई नहीं थी? तो चुनाव के पहले क्यों नहीं सोची ये बातें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस देश में नाटक और नौटंकी की राजनीति चल रही है, नैतिकता की राजनीति नहीं है। आपके सामने मंच पे खड़े होकर बड़े से बड़े नेता आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं बड़े बड़े प्रदेशों के, प्रधानमंत्री आते हैं हमारे देश के, और उनको अपने दिल में यह एहसास नहीं होता कि यहां खड़े होकर जनता का आदर सम्मान लेकर, जनता की श्रद्धा लेकर उन्हें जनता से सच कहना चाहिए। उनको ये एहसास नहीं होता। उनको लगता है कि जनता के सामने कुछ भी कह दें, कितने भी झूठे वादे कर लें, जनता पूछेगी नहीं। अपनी सत्ता दिखाते हैं, अपनी शोहरत दिखाते हैं, अपनी शान दिखाते हैं, लेकिन आपके प्रति श्रद्धा नहीं दिखाते, आपके प्रति आदर नहीं दिखाते। और ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये इस देश की राजनीति नहीं रही। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस देश की पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, आदिवासी धर्म की परंपरा है, इस देश की राजनीतिक परंपरा है। महात्मा गांधी जी की परंपरा थी कि इस देश में नेता का धर्म सेवा होता है, इस देश में जनता सर्वोपरि होती है। इस देश में हर एक नेता जानता था कि जनता के सामने खड़ा होता है तो सच नहीं बोलेगा तो जनता सबक सिखाएगी। लेकिन आज मेरे बहनों और भाइयों, परिस्थितियां बदल गई हैं। आपने इतनी सत्ता दी, इतना सम्मान दिया, आपने इतनी श्रद्धा दी कि एक नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, अपने आप को आपसे ऊपर समझने लग गए हैं। और इस अहंकार में उनका घमंड इतना बढ़ गया है कि उनके आसपास के लोग उनको सच्चाई नहीं बताते। आज परिस्थितियां ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े मंच पर तो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आपके बीच कभी नहीं आते, आपके गांव में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, ये देखने नहीं आते कि आप कैसे जी रहे हो, आपके क्या क्या संघर्ष हैं, आप इतनी महंगाई में कैसे अपनी सब्जियां खरीद रहे हो, कैसे दाल रोटी पूरी हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो पूछने तक नहीं आते। लेकिन इस देश की परंपरा मत भूलो बहनों और भाइयों, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता आपके घरों में आई। मैं छोटे छोटे गांव में जाती हूं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गई, मुझे खुद ताज्जुब हुआ। कोने कोने में जाकर किसी छोटे गांव में मैंने खीर खाई और वहां की एक बूढ़ी महिला ने कहा, जानती हो ये खीर मैंने तुम्हारी दादी को भी खिलाई थी, वो भी यहां आई थी उस समय जब कोई हेलीकॉप्टर उड़कर वहां नहीं जाता था, जब कोई हवाई अड्डा नहीं होता था वहां के पास, गाड़ी में, पैदल, टांगे में, हाथी पे बैठ के गांव गांव तक पहुंचती थी। इस देश की नेता थी, और वो एक लौती ऐसी नेता नहीं थी। इस देश का हर नेता जानता था कि देश की जनता के प्रति श्रद्धा के बिना कोई सत्ता नहीं मिलने वाली और ये देश आगे बढ़ने नहीं वाला। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, ये परिस्थितियां बदल गई हैं।
महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो आपके सामने जब आते तो क्या महंगाई की बात नहीं करते? क्या ये बात नहीं करते? ये दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी इतनी सत्ता है कि भाजपा का एक एक नेता कहता है कि मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में नेता ही नहीं है, कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं, कि जब दुनिया में कोई बड़ा जंग होता है तो चुटकी बजाकर मोदी जी उस जंग को बंद कर सकते हैं। अच्छा, जंग को बंद कर सकते हैं तो अपने देश में अपनी जनता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बेरोजगारी को क्यों खत्म नहीं किया? इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है, 10 सालों से किसी ने तुम्हारी सत्ता पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने तुमसे सवाल नहीं पूछा, सारी मीडिया तुम्हारे सामने झुक गई, पूरा देश तुम्हारे सामने झुकता है, लेकिन तुमने 10 सालों में महंगाई कम क्यों नहीं की? मेरी बहनों की मदद क्यों नहीं की? जब मेरी बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो जिसने अत्याचार किया, जहां जहां भी किया, उसको बचाने वाला कौन था? हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए क्या हुआ एक महिला के साथ, वो भी आदिवासी महिला थी। पूरे देश के सामने उसके साथ अत्याचार हुआ। मोदी जी ने क्या किया? अपना मुंह फेर लिया, आंखें मूंद ली, और जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ ना हो, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अत्याचारों को बचाया है। उन्होंने उनको बचाया है जिन्होंने किसानों को अपनी जीप के पहिए के नीचे कुचला, किसानों को नहीं बचाया। उन्होंने उनके कर्ज माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज, जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके दोस्त हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। जब गन्ने का बकाया था 15,000 करोड़, तब उन्होंने नए संसद के लिए 20,000 करोड़ खर्च लिए, लेकिन गन्ने का बकाया नहीं दिया उत्तर प्रदेश के किसान को। जब किसान रो रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं निकले। मात्र 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, बाहर नहीं निकले। 600 किसान शहीद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकले उनकी बातों की सुनवाई करने के लिए। आज ये है इस देश की परिस्थिति कि आपके सामने ये हिम्मत है उनकी कि कहें कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े नेता को ये नहीं लगता कि अपने देशवासियों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है। कभी हवा में उड़ते हैं, कभी समुंदर के नीचे दिखते हैं, कभी किसी देश में दिखते हैं, कभी किसी और देश में दिखते हैं, आपके घरों में नहीं दिखते, आपके गांव में नहीं दिखते, आपके हाथ नहीं पकड़ते।